ने आंखों से आंसू न निकाले हो और ये सोच लिया हो कि माताएं बेटों को पैदा करती हैं देश धर्म राष्ट्र की रक्षा के लिए। अगर बड़ा होता तो स्वयं से लग जाता उस कार्य में, छोटा था तो मैंने काम में ले लिया, पर रक्षा तो अपनी संस्कृति की ही की है। अगर चंदन का बलिदान न करती तो उदय सिंह का बचना संभव, बोलो। और किस लिए बचाया था उदय सिंह को? कि आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, कि आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा। एक दिन हो तेरी जय जयकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन हो तेरी जय जयकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। वंश शिशोदियों का दीपक न बुझने पाए, आंधी तूफान आए, उस दिन को पन्ना अपनी आंखों से देख पाए। तेरा यश दुनिया गाए, आंखों से देख पाए। राज करे और ताज तेरे मस्तक पर आजा, तू राज करे और ताज तेरे मस्तक पर आजा। उस दिन का माँ को इंतजार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, उस दिन हो तेरी जय जयकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। कोमल सा फूल है तू उजड़ी पहाड़ों का, डर लगता खरों का, साया न पड़ जाते रे ऊपर गद्दारों का, पापी हत्यारों का, ऊपर गद्दारों का, पापी हत्यारों का। सजे सजाए कोई तेरे अरमान जला जा, इस घर का ही पहरेदार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। आज नहीं कल बनेगा तू मेवाड़ का राजा, एक दिन हो तेरी जय जयकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार रे, जुग जुग जियो चंदा, माँ के हृदय की पुकार। इस उद्देश्य को लेकर के पन्नाधाय ने ये त्याग किया। और कहते हैं जिस दिन उदय सिंह का राज तिलक होने लगा, सब लोग बैठे हैं, पूरा दरबार भरा हुआ था। और तब उदय सिंह ने कहा था कि अगर मेरा तिलक करना है ना, तो सबसे पहले उस देवी को ढूंढ करके लाओ जिसके कारण उदय सिंह जीवित है। खोज की गई, पन्ना को खोज करके लाया गया। बूढ़ी अधमरी सी स्थिति में वो पन्ना,
जब भीड़ के बीच से चल कर के आई है और आकर के उदय सिंह को देखा है तो देख कर के कहती है, कुंवर साहब, अगर कोई और भी त्याग इस कुल के लिए करना हो तो मुझे बता देना। पन्ना का शरीर बूढ़ा हुआ है लेकिन पन्ना का विचार बूढ़ा नहीं हुआ। तब पैर छू कर के कहते हैं, उदय सिंह ने पन्ना को गले से लगाया था कि माँ, तुमने तो जो त्याग करना था वो अब से पहले कर दिया था, अब तुम्हारे लिए समर्पण भाव की तैयारी तो हमारी है। कहते हैं, पन्ना के हाथ से तिलक करा करके उदय सिंह ने ताज पहना था और पन्ना धाय को राजमाता का दर्जा दिया गया था। अगर लोगों पन्ना धाय ना होती तो उदय सिंह ना होता, और उदय सिंह ना होते तो महाराणा प्रताप भी बोल दो जरा ना होते। जरा चिंतन करना, ये त्याग जब पीछे से चला आ रहा था तो इस त्याग को पढ़कर के राणा की भुजाएं फड़फड़ाई होंगी और तब जाकर के अकबर से लोहा लिया होगा। और विचार करना, चिंतन करना, मैं निवेदन कर दूं, जिस युद्ध की बात अभी चल रही थी कि युद्ध हुआ था, आइए समय तो बहुत हो गया हमारा, बस मैं 2 पंक्ति में बात को समाप्त कर दूं। आप विचार करना, चिंतन करना, राणा अकबर को मार तो नहीं पाए पर मारने से परे भी कर दिया था। क्यों कर दिया था? मानसिंह ने आकर के एक ही बात कही थी कि राणा एक बार गर्दन झुका दो, बस चल करके एक बार अगर दिल्ली दरबार में जाकर के बस यूं कर दोगे ना अकबर के सामने, तो भारत के जिस कोने पर चाहोगे उस कोने पर तुम्हारा आधिपत्य करा देगा अकबर। अपने दरबार में बैठा करके तुम्हें सम्मान देगा, जो चाहोगे वो मिलेगा। तो राणा ने कहा था, मानसिंह, अगर ये बात तेरी जगह किसी और ने कही होती तो राणा का भाला होता और उसकी गर्दन धरती पर नाचती हुई मिलती। अब तक चला जा, लिहाज कर रहा हूं तेरा। और तू कहता है कि एक बार गर्दन झुका दूं और वो मुझे सब कुछ दे देगा, तो सुन, उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी बेबस, कंगाल, लाचार, और मेरे पास कुछ भी नहीं है लेकिन मैं फिर भी लाचार। जोर से बोलो, नहीं। मैं मखमल के गद्दों को छोड़ करके इन पत्थरों पर भी चैन की नींद सोता हूं, और मुझे पता है अकबर को मखमल के गद्दों पर भी नींद नहीं आती होगी, रात को भी सपने में राणा ही नाचता होगा उसके सामने। और सुन, कह देना जा करके कि अकबर के उन महलों से अकबर के उन महलों से मेरी विपत कसौटी अच्छी है। अकबर की उन पोशाकों से या फटी लंगोटी अच्छी है। अकबर की उस सेवा से मेरी वन की कोठी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। गुलामी के मिष्ठानों से या घास की रोटी अच्छी है। जो तन को सुख ना देता हो, जो तन को सुख ना देता हो, वो गहना ठीक नहीं है। ऐसे उचित शब्द माने सिंह कहना ठीक नहीं है। शेरों का पिंजरों में बंद रहना ठीक नहीं है। ऐसे अनुचित शब्द माने सिंह, ऐसे अनुचित शब्द माने सिंह, ऐसे अनुचित शब्द माने सिंह। शोभाराम प्रेमी जी
ने ये गीत लिखा कि ऐसे अनुचित शब्द मान सिंह कहना ठीक नहीं है और शेरों